हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे आईसीएसई या सीबीएसई और आपको क्या चूज करना चाहिए। अगर आप कोई पेरेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए क्या बेहतर रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो, ये कंपैरिजन वीडियो है कि आईसीएसई या सीबीएसई आपके लिए कौन बेहतर है। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, दोनों बोर्ड्स अपने आप में टॉप के बोर्ड्स हैं, ठीक है। आपके लिए क्या बेहतर है और क्या क्या एडिशनल पैरामीटर्स को हम लोग मद्देनजर रख के एक डिसीजन ले सकते हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे। हम लोग सिर्फ ट्रेडिशनल पैरामीटर्स पे बात नहीं करेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे देना चाहूँगा, जो आपके डिसीज़न को एक एनहांस्ड लेवल डिसीज़न बना देगा। चलिए, बात करते हैं आईसीएसई के बारे में। तो आईसीएसई इज़ जनरली मैनेज्ड बाय सीआईएससी और ये इंग्लिश फ़ोकस कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होता है, डिटेल्ड स्टडी अप्रोच होता है और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन आर्ट एंड लिटरेचर होता है। देखिए, आईसीएसई के बारे में ये चीज़ बहुत लोग बोलते हैं कि ये केवल अगर आपको इंग्लिश अच्छा करना है तो जाइए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आईसीएसई अगर आप आईसीएसई को देखें तो आईसीएसई में कोई भी सब्जेक्ट का एक बहुत डिटेल्ड करिकुलम होता है। इवेंचुअली यहाँ कंप्यूटर साइंस का भी डिटेल्ड करिकुलम होता है। एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ आईसीएसई और सीबीएसई स्कूल में। आईसीएसई में हर एक स्कूल में कोडिंग आपको जावा का, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो आपको क्लास 6 या 7 से स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन सीबीएसई में ये चीज़ स्टार्ट होता है 11-12 में सी प्लस प्लस या पाइथन प्रोग्रामिंग से, ठीक है। तो पहले ही 3-4 साल आपके बच्चे प्रोग्रामिंग से बिल्कुल दूर रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उन बच्चों को जो 11-12 में आते हैं और डायरेक्टली अगर कंप्यूटर साइंस, वहाँ पे भी ऑप्शन है, आप चाहें तो फिजिकल एजुकेशन या कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपको ज़रूरत भी नहीं है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेने की, ठीक है। लेकिन अगर कोई ले लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बाद में, क्योंकि एक्चुअली वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्रॉब्लम है कि स्ट्रेस हो जाता है थोड़ा-सा, क्योंकि ऑलरेडी आप पहली बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का उतना बड़ा सिलेबस पढ़ रहे हैं। आप जेईई या नीट की तैयारी कर रहे होंगे और उसके बाद आप ये कंप्यूटर साइंस ले रही है, जो कि अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कोडिंग थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है इनिशियल फेजेस में। तो यहाँ पे अच्छा, बहुत लोगों को ये लगता है अरे मेरे बच्चे को तो या फिर मुझे तो भाई आगे जाके सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना ही नहीं है। तो एक चीज़ मैं और बता दूँ, कोडिंग का सिर्फ़ ये मतलब नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर में ही आपको जाना है तभी आपको कोडिंग सीखना चाहिए। ये आपके ब्रेन को एनहांस करने में भी हेल्प करता है। आपका लॉजिकल रीज़निंग आपको बनाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड कर देता है। यानी कि बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है क्या कि आप एक लॉजिक सोचे और आपने मशीन को समझा दिया। तो एक बहुत अच्छा स्किल है, इसको बस एज़ अ सब्जेक्ट नहीं देखना चाहिए, एज़ अ स्किल देखना चाहिए, और आज के ज़माने में तो मतलब ये बहुत ज़्यादा एक मैंडेटरी स्किल है। तो ये एक चीज़ है, तो यहाँ पे डिटेल स्टडी अप्रोच ज़्यादा रहता है रादर देन ओनली इंग्लिश फ़ोकस्ड। इंग्लिश फ़ोकस बहुत लोग इसको इसलिए समझते हैं क्योंकि इंग्लिश के जो शेक्सपियर्स हो गए या फिर गॉड टाइप का जो पोएट है, ऑथर है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ उसमें जाते हैं ये लोग, लेकिन ये हर एक सब्जेक्ट में इन डेप्थ जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग को समझना है। आईसीएसई के लिए सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फ़ोकस सिलेबस होता है, परफेक्ट फॉर जेईई, नीट और साइंस, मैथ, एमफैसिस। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट ये बहुत हद तक ट्रू नहीं है। साइंस और मैथ जो आईसीएसई में होता है, वहाँ पे भी आपके बहुत ज़्यादा, वो भी आपको बहुत इन डेप्थ साइंस और मैथमेटिक्स होता है। आईसीएसई में याद रखिए आप मेहनत करना सीखते हैं, ठीक है? और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको निकालना है, चाहे ग्रेजुएशन के बाद बैंक हो गया, यूपीएससी हो गया, या फिर 11th-12th के बाद आपको जो जेईई नीट हो गया, तो उसमें आपको मेहनत करना आना चाहिए, ठीक है? और आईसीएसई जो होता है वो मेहनत करना सिखाता है, एंड और सीबीएसई में मेहनत जो 10th क्लास तक होता है, वो बहुत हद तक कम होता है। ये परफेक्ट फॉर जेईई नीट प्रिपरेशन भी जो लिखा गया है, ये 11th और 12th ऑफ सीबीएसई सिलेबस है, बट 11th और 12th ऑफ सीबीएसई सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, और उस सिलेबस को पढ़ने के लिए अगर आपने 10th से पहले आईसीएसई में आपका एक्सपीरियंस है, तो वो आपके लिए कंसिडरेबली बहुत ईज़ियर होता है। जो सीबीएसई वाले 10th पास करके 11th-12th में ये सेम सिलेबस पढ़ते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने सीबीएसई से साइंस लिया है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़े हैं, तो आपको जेईई नीट है बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। तब भी आपको कोचिंग का सहारा तो लेना ही पड़ता है। मतलब सीबीएसई वाले भी कोचिंग का सहारा तो लेते ही हैं। तो ऐसा कहना इट इज़ परफेक्ट, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि परफेक्शन यहाँ पे केवल 11th और 12th का सिलेबस का होता है, और 11 और 12th का सिलेबस पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए भी आपको मतलब बहुत मेहनत करना होता है। वो मेहनत ऑलरेडी आईसीएसई वालों ने 10th से पहले कर लिया बहुत हद तक। इसके बाद की डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, तो सिलेबस जो आईसीएसई का होता है बहुत ज़्यादा डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव होता है। वो इंग्लिश फ़ोकस होता है, बस केवल इंग्लिश। यहाँ बहुत लोगों को लगता है सिर्फ़ इंग्लिश ही अच्छा है आईसीएसई का, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो भी डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होता है, वो हर एक सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा डिटेल्ड। स्टडी लोड थोड़ा एक्सटेंसिव रहेगा, लेकिन वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आपको मेहनत करना सिखा देगा, और लाइफ में आपको कोई भी कॉम्पिटिशन क्रैक करना है, कोई भी प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी करना है, अपना बिज़नेस भी करना है, तो यू नीड टू नो हाउ टू हैंडल प्रेशर। आपको समझना होगा कि प्रेशर को हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, एक प्रेशर से किस तरह से बेस्ट आउटकम हम लेकर आ सकते हैं।
ठीक है? तो ये चीज़ कहीं न कहीं आईसीएसई आपको ज़्यादा अच्छा सिखा सकता है। सीबीएसई बहुत ज़्यादा कॉन्साइज़ होता है, फ़ोकस्ड होता है। सीबीएसई में ऐसा भी है कि मिड टर्म तक जो आया, वो एंड टर्म में नहीं आएगा। ये 10th से पहले सीबीएसई का ये हाल रहता है। तो ऑलरेडी सिले जो चैप्टर्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के, किसी भी सिलेबस का जो चैप्टर होता है, सिलेबस ही छोटा हो जाता है बहुत हद तक, ठीक है? तो ये एक चीज़ है, लेकिन हाँ, सीबीएसई में बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फ़ोकस किया जाता है। इवन आईसीएसई में भी किया जाता है, बट सीबीएसई का इसके मतलब सीबीएसई के बारे में बहुत लोग ये चीज़ बोलते हैं, इसलिए मैंने ये मेंशन किया। हालाँकि यहाँ पे आईसीएसई डेफिनिटली विन करता है, अगर आप देखा जाएगा कि डिटेल्ड सिलेबस कहाँ पढ़ाया जाता है, मेहनत करना आपको ज़्यादा कहाँ सिखाया जाता है, इन सब चीज़ के ऊपर, ठीक है? बट हम लोग आगे देखते हैं और अबाउट आईसीएसई एंड सीबीएसई। अगर आप सिलेबस का बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा सिलेबस होता है, सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं और सब्जेक्ट्स का कवरेज भी बहुत हाई रहता है। मतलब हर सब्जेक्ट में मल्टीपल बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। अगर सीबीएसई में 3 चैप्टर तो हो सकता है यहाँ पे आपके 8 या 9 चैप्टर्स हों। तो आप समझ सकते हैं डिफरेंस है। यहाँ इन डेप्थ कवरेज होता है। अगर मान लीजिए आपका सोशल साइंस है, इन डेप्थ कवरेज हो रहा है, तो फ्यूचर में आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे उसमें आपको बेनिफिट ही होगा, ठीक है? देखिए कॉम्पिटिशन का बहुत लोग मतलब समझते हैं कि सिलेबस कहाँ से ज़्यादा, ये वाला सिलेबस कहाँ से कितना ओवरलैप हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। कॉम्पिटिशन को आप उस नज़र से नहीं देख सकते। बहुत सारे इंजीनियर्स जो होते हैं वो यूपीएससी निकाल लेते हैं। क्यों निकालते हैं? मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। बट क्यों निकालते हैं? क्योंकि इंजीनियरिंग जो 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब अ प्रेशर वाला फ़ेज़ होता है वो 4 साल। उस 4 साल में बच्चे को बहुत ज़्यादा ग्राइंड किया जाता है, तो वो कुछ भी सीख सकता है बेसिकली, उसे मेहनत करना आ गया एंड मेहनत करना आना ही इज़ द की ओवर हियर, ठीक है? तो यहाँ पे आईसीएसई सिलेबस जनरली विन्स, यहाँ प्रैक्टिकल एम्फेसिस बहुत ज़्यादा दिया जाता है। यहाँ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल सकते हैं। इसके बारे में बाद में हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में, तो एग्ज़ाम पैटर्न्स बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड होता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स ज़्यादा लिखा जाता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स इम्पोर्टेंट होते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, बट उतने इम्पोर्टेंट नहीं कंसिडर किए जाते जितने आईसीएसई में किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी अ, वेटेज यहाँ पे आपको मिलेगा सीबीएसई में। बट अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे या फिर आप डिटेल्ड पैटर्न के बारे में बात करेंगे, आपका बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख सकता है कोई भी सब्जेक्ट को, आईसीएसई डेफिनिटली विन्स ओवर हियर। अब यहाँ पे प्रो एंड कॉन के बारे में बात करते हैं आईसीएसई के लिए, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो कॉन होता है हायर फीस होता है और बहुत कम स्कूल अवेलेबल है। तो मान लीजिए आपका अगर एक ट्रांसफरेबल जॉब है तो फिर वहाँ पे आपको हो सकता है यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो। बट ये वाला जो पॉइंट है नॉट आइडियल फॉर जेईई नीट, ये पॉइंट मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है? बट टू बी ऑनेस्ट इट इज़ वेरी रॉन्ग पॉइंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेहनत करना सीख गए हैं और डेफिनिटली यहाँ पे सब्जेक्ट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री 9-10 में ही बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो फिर कैसे आप बोल सकते हैं कि आइडियल नहीं है? और अगर सीबीएसई इतना ही आइडियल है तो डेफिनिटली आपको तो फिर कोचिंग का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे ये चीज़ आपको समझने का ज़रूरत है कि किसी भी बोर्ड को हम लोग को डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से उतना लिंक नहीं करना चाहिए। हर एक बोर्ड अपने आप में बेस्ट होता है, आपको चूज़ करना है, बट डेफिनिटली सिर्फ़ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मद्देनज़र रख के कि नहीं यहाँ पे सीबीएसई का सिलेबस रहता है भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, तो ये कोई रीज़निंग नहीं होता है कि आप बस सीबीएसई में इस एक पॉइंट के चलते चले जाएँ। आपको एक होलिस्टिक पिक्चर देखना चाहिए और वो भी सीबीएसई के 11-12 के सब्जेक्ट सेम होते हैं, 10th तक का क्या? तो 10th तक बहुत लोग इसीलिए आईसीएसई में कंटिन्यू करते हैं और 11-12 सीबीएसई में आ जाते हैं। यहाँ पे प्रो एंड कॉन परफेक्ट फॉर आई जेईई नीट, लाइटर सिलेबस डेफिनिटली यहाँ पे रहता है। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स अवेलेबल होते हैं, ये अफोर्डेबल होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं क्योंकि अगर किसी का ट्रांसफरेबल जॉब है या किसी को पैसा उतना खर्च नहीं करना है अपने बच्चे के एजुकेशन में, तो फिर वो लोग के लिए बेटर है। अच्छा, मैंने ये पॉइंट रखा उतने पैसे नहीं खर्च करने बच्चों के एजुकेशन में, इसका ये मतलब नहीं है कि ओवरऑल एजुकेशन का मैं बात कर रहा हूँ, बस स्कूल स्पेसिफिक एजुकेशन के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स खासकर अगर आप मेट्रो सिटीज़ में देखिएगा, वो लोग क्या करें, वो लोग बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल या फिर उतने ज़्यादा महँगे हाई-फाई स्कूल्स में अपने बच्चों को नहीं डाल रहे हैं। इवन वो अफोर्ड कर सकते हैं फिर भी। वो कहाँ डाल रहे हैं, वो नॉर्मल स्कूल में डाल दे रहे हैं और एडिशनली वो अपने बच्चों को 8-9 से किसी कोचिंग में डाल दे रहे हैं, कि भाई तुमको जेईई नीट का तैयारी करना, तुम स्टार्टिंग से करो, एज मिलेगा तुमको। या फिर वो लोग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ताइक्वांडो क्लास, म्यूज़िक क्लास, तो योगा क्लास, कराटे क्लास, तो वो लोग अलग-अलग स्किल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट बोला कि एजुकेशन पे उतना
इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इसका मतलब है एक स्पेसिफिक स्कूल फॉर्म ऑफ एजुकेशन में वो लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है? वो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट में, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपने साल में 1 लाख रुपए बचाए, अगर आपने सीबीएसई में पढ़ा है, तो वो साल का 1 लाख आप अपने बच्चे को किसी और जगह इन्वेस्ट कर दीजिए। वो आप एक कोचिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसे आप मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं या कुछ और सिखा सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसके चलते बहुत लोग सीबीएसई में जाते हैं और डेफिनिटली मैंने जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, सीबीएसई ना बेस्ट है ना आईसीएसई बेस्ट है, दोनों आपके हिसाब से, आपके बेस्ड ऑन कि आप किस में जाना चाहते हैं, आपके लिए वो बेस्ट रहेगा, ठीक है? आपको देखना है कि आपके लिए दोनों में कौन-सा बेस्ट है। अपनी-अपनी जगह दोनों बेस्ट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिसीजन गाइड। अगर बेसिकली ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, अभी तक मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे चाइल्ड कैन हैंडल मोर स्टडी लोड। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि हो सकता है आपका बच्चा अगर आईसीएसई में पढ़ रहा हो तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ में वो पार्ट नहीं ले पाएगा क्योंकि वहाँ पे स्टडी लोड रहता है, 10th तक भी अच्छा खासा स्टडी लोड रहता है। बट ये आप पर है कि आपको कितना प्रेशर, आप लोग कितना प्रेशर ले सकते हैं, ये चीज़ उस पर भी डिफाइन करता है। एंड चूज़ सीबीएसई डेफिनिटली इफ यू वांट प्रेफर लाइटर सिलेबस। अगर कम सिलेबस में पढ़ना है, बजट कॉन्शियस, ये बजट कॉन्शियस इंपॉर्टेंट है। इवन आप बजट है, देन आल्सो यू कैन थिंक कि हम मल्टीपल एजुकेशनल आइडिया सिस्टम्स में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्कूल केवल वन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम है। इसके अलावा बहुत बड़ा मार्केट है, कोचिंग का बहुत बड़ा मार्केट है। उन लोगों का उन प्रोफेशनल्स का जो लोग कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सिखा सकते हैं, तो हम लोग उसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ में। और फाइनल वर्डिक्ट जैसा कि मैंने बोला, दोनों बोर्ड अपने आप में एक्सीलेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि सीबीएसई इज़ द बेस्ट, और इस वीडियो का वो मोटिव भी नहीं था कि सीबीएसई अच्छा है, आईसीएसई अच्छा है। वीडियो का मोटिव था कि आपके लिए कौन बेहतर है। तो मेरा पर्सपेक्टिव भी यही है कि मैं अपने हिसाब से, मतलब एक पर्सपेक्टिव से ये सोच सकता हूँ कि हम अ, पूरा सीबीएसई में ही पढ़ें, और सीबीएसई में पढ़ने के चलते जो भी मेरा पैसा बचे, क्योंकि सीबीएसई स्कूल्स आर आल्सो वेरी मेनी, देयर आर मेनी सीबीएसई स्कूल्स, राइट? तो हो सकता है हमको अपनी लोकेलिटी के पास सीबीएसई स्कूल मिल गया तो मेरे बस का खर्चा भी बच गया, ट्रांसपोर्ट जो बिना मतलब का पैसा वेस्ट होता वो बच गया, बच्चे का टाइम बच गया, जो कि वो टाइम अब वो इन्वेस्ट कर सकता है किसी और जगह में। तो ये सारे पैरामीटर्स को हम लोग को कंसीडर करना चाहिए और इसके बाद में हम लोग को एक फाइनल वर्डिक्ट पे आना चाहिए। तो डेफिनिटली आज के समय में केवल पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता। आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, योगा आना चाहिए, अलग-अलग चीज़ में, और पढ़ाई में भी बहुत लोग अगर जेईई या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को टारगेट करते तो उन्हें कोचिंग की भी ज़रूरत बहुत हद तक पड़ती है, क्योंकि मैथ्स का यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ पे एक मैथ्स एक सब्जेक्ट आ जाता है और मैथ्स अपने से करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। फिज़िक्स भी बहुत हद तक चेंज होता है। तो 10th तक जो हम लोग पढ़ते हैं, 11th-12th एट लीस्ट मोर स्पेसिफिक टू सीबीएसई आई एम सेइंग, बहुत हद तक चेंज हो जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके हम लोग को एक डिसीजन लेना चाहिए। तो ये किसी भी चीज़ का अति भी अच्छा नहीं है। अगर आप सोचेंगे केवल मेरा बच्चा पढ़ेगा, पढ़ेगा, तो उससे कुछ उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। उसको हर एक स्किल सीखना हो, सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जॉब मार्केट में तो लोग टेक्निकल स्किल्स जिनके पास है वो तो ठीक है, जिनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं उन्हें हटा दे रहे हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स भी उतना ही ज़रूरी चीज़ है। अलग-अलग स्किल्स भी आजकल सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो केवल एक स्टडी और एक स्टैटिस्टिक को मद्देनज़र मत रखिए। आपके लिए कौन-सा बेहतर है आप उसे चुनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए। नहीं पसंद आया तो भी फीडबैक दीजिए। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में।